हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मोहम्मद परवेज़ आलम। और आज हम लोग जैसे हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट, बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट देखे थे, ठीक है। उसी को हम लोग फर्दर प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो उसमें जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का हमने जो है ना फार्मूले जो हमने देखा था, उसी फार्मूले को याद करने का कुछ शॉर्ट ट्रिक देखेंगे, ठीक है। देन और भी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिनको भी हम लोग क्या है अभी जो है एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के जो फार्मूले हैं उसके कुछ ट्रिक जो है ना कैसे रिमेंबर रखना है उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। तो ये एक्चुअली ये ट्रिक जो है ना आपको मतलब आई मीन टू से दैट कि ये जो है ना ट्रिक मतलब जनरल है, जो मतलब सभी यूज़ करते हैं, ठीक है ना। आप मतलब अनदर प्लेटफॉर्म पे भी जो है ना इस ट्रिक को देख सकते हैं, ठीक है। तो ये ट्रिक जो है बेसिकली बेनिफिशियल है, इसलिए कि बाय डिफ़ॉल्ट कभी जो है हम लोगों ने फार्मूले भूल गए, ठीक है। तो उस टाइम जो है ना ट्रिक जो है ना आपका काम आएगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का जो फार्मूले है, ठीक है, उसको हम लोग जो है ना क्या डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने प्रीवियस क्लास में हमने जो है ना ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के कुछ फार्मूले देखे थे, ठीक है। पहले उस फार्मूले को जो है ना नोट डाउन करते हैं, फिर उसके बाद जो है ना उसके ट्रिक की बात करेंगे, ठीक है ना। तो हमने जो है ना क्या देखा था कि सपोज दैट कि ये आपके राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल को हमने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया था कि वन एंगल शुड बी एटलीस्ट 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोगों ने जो है ना क्या फॉर्म कर लिया, ओके। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप देखिए कि दिस एंगल, इसको एंगल ए, इसको एंगल ए, इस कॉर्नर पे ए बोल देते हैं। ए बी सी जो है ना एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो एंगल बी इसमें जो है ना क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने देखा था कि जो जो 90 डिग्री का जो अपोजिट वाला साइड है, ठीक है, उसको हम लोग जो है ना क्या हाइपोटेन्यूज बोल रहे थे, ठीक है, जिसको हम लोगों ने स्मॉल एच से रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। तो इसमें और जो है हम लोग जो है ना अगर एंगल ए के रेस्पेक्ट में बात करें, ठीक है। तो एंगल ए के रेस्पेक्ट में बीसी का क्या पोजीशन होगा, ठीक है। बीसी जो है ना एंगल ए के रेस्पेक्ट में क्या कहलाएगा, हम लोगों ने ऑलरेडी बताया था कि जिस एंगल के रेस्पेक्ट में बात करते हैं, ठीक है ना, उसके अपोजिट वाला साइड, ठीक है ना, अपोजिट साइड है बीसी किसके, एंगल ए के विद रेस्पेक्ट टू एंगल ए, ठीक है। तो अपोजिट वाला साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। परपेंडिकुलर को हम लोगों ने जो है शॉर्ट फॉर्म में परपेंडिकुलर इस तरह से रिप्रेजेंट किए थे, ठीक है ना। और इसको हम लोग पी इसको जो है रिप्रेजेंट किए थे, ठीक है। और इसके जो एडजेसेंट साइड है, एंगल ए के जो एडजेसेंट साइड है, एंगल ए के एडजेसेंट का साइड कौन है, ए बी है, ठीक है ना। तो बिकॉज ए बी एंगल ए के जो है ना क्या है, पार्ट है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसको जो है ना क्या बोल दिए थे, बेस बोल दिए थे, ठीक है, बेस बोले थे, ठीक है। इसको हम लोगों ने स्मॉल बी से रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। तो अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का जो फार्मूला है, ठीक है, उसको हम लोग जो है ना यहाँ पे लिख लेते हैं पहले, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या डिफाइन किया था ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में, जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल साइन ऑफ एंगल ए, ठीक है। इसका क्या फार्मूला हमने डिफाइन किया था कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, बीसी है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, एसी है, ठीक है ना। तो सिंपल हम यहाँ पे लिख देते हैं P अपॉन एच, ठीक है, P अपॉन एच। चलिए पूरा कंप्लीटली लिख लेते हैं, ठीक है। पहले हम लोग BC लिख लेते हैं, BC अपॉन AC, ठीक है। देन BC क्या है मेरा, P है, परपेंडिकुलर है, और AC क्या है मेरा, हाइपोटेन्यूज है, H है, ठीक है। एंड अनदर फॉर्मूले जो है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, क्या है, सेकंड ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हम लोग इसको जाने बोले थे cos A को, ठीक है। तो cos A का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इट मीन दैट AB अपॉन AC, ठीक है। तो AB यहाँ पे कितना है, B है, और AC कितना है यहाँ पे, H है, ओके। तो देन इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, tan A, ठीक है। तो tan A के फॉर्मूले में हम लोगों ने क्या डिफाइन किया था, BC परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इट मीन दैट BC अपॉन AB, ठीक है। तो BC यहाँ पे क्या है,
P है और AB क्या है यहाँ पे B है, ठीक है। तो ये फॉर्मूले हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस जो हमारा वीडियो है उसमें हम लोगों ने जो है ऑलरेडी इसको क्या है इसको हम लोग जो है ना एनालिसिस कर चुके हैं, ठीक है। अब इसी का जैसे शॉर्ट जो ट्रिक है, ठीक है ना, ये ट्रिक जो है ना काफ़ी फेमिलियर है, आपको कहीं भी मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो हम लोग पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं ट्रिक के लिए, यहाँ पे जैसे यहाँ पे P स्टार्ट कैसे होता है साइन कॉस टेन, ठीक है ना, ऐसे ही सीक्वेंस में चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे P है, ठीक है, यहाँ पे B है और यहाँ पे P है, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट लेटर है उसको हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे P, ठीक है ना, देन B, ठीक है, देन अगेन P, ओके। और इसका अपॉन में लिख लीजिए टोटल का, ठीक है ना, क्या है H, ठीक है, H एंड देन B, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं फर्स्ट वाला जो होगा दिस वन, ठीक है ना, ये P क्या रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे परपेंडिकुलर, और H क्या रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे P क्या रिप्रेजेंट करेगा परपेंडिकुलर, और H क्या रिप्रेजेंट करेगा हाइपोटेन्यूज को, ठीक है, और B क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे बेस को, ठीक है। तो फर्स्ट तो किसके लिए है मेरे पास, फर्स्ट हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, साइन से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट वाला किसके लिए हो गया, साइन के लिए हो गया, ठीक है। और देन सेकेंड जो है ना किसके लिए हो जाएगा, सेकेंड ये वाला, इसको जो है ना अगर आप फर्स्ट मानते हैं, ठीक है, इसको सेकेंड, ठीक है, और ये थर्ड, ठीक है। तो सेकेंड वाला किसके लिए हो जाएगा आपके पास, सेकेंड वाला किसके लिए हो जाएगा कॉस के लिए हो जाएगा, ठीक है। और देन थर्ड वाला जो है किसके लिए हो जाएगा टेन का, ठीक है ना। तो इसको याद कैसे रखनी है, इसको याद कैसे रखनी है, ठीक है ना। तो इसके लिए ट्रिक क्या है मेरे पास, ठीक है, याद करने का ट्रिक, जो न्यूमरेटर में है, ठीक है ना, जो मतलब इट मीन दैट कि जो ऊपर वाला जो पोर्शन है इस पोर्शन की बात चले, ठीक है। जिसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है, बद्री प्रसाद, ठीक है। तो ये आपके न्यूमरेटर वाला पोर्शन के लिए हो गया, ठीक है। एंड डिनोमिनेटर वाला पोर्शन के लिए क्या हो जाएगा, ठीक है ना, डिनोमिनेटर वाला पोर्शन के लिए क्या हो जाएगा, ये जो H और B है, ठीक है ना, हर बोले, हर बोले, ठीक है। तो कोई पर्सन है, ठीक है ना, जिसका नाम क्या है पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है। तो उसका काम क्या है कि वो हर बोले, ठीक है ना। तो इस ट्रिक से जो है आप इस फॉर्मूले को याद कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये ट्रिक का तब कम आएगा जब आप जो है ना सपोज दैट आप भूल गए कि क्या होता है, कंफ्यूजन हो रही है, ठीक है ना। तो इससे जो है ना आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ यही फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। बट याद रखिएगा सीक्वेंस से चलना लोग, ठीक है ना। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल साइन देखेंगे, देन कॉस, देन टेन देखेंगे, ओके। तो ये जो है शॉर्ट ट्रिक है जो आपको जो है ना रिमेम्बर रखना है, ठीक है ना। इससे जो है ना आपके साइन कॉस टेन का फॉर्मूला जो है ना आपके याद आ जाएंगे, ठीक है। तो जो रेस्ट है, जो रेस्ट ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, हम लोगों ने कितने ट्रिग्नोमेट्री की बात की थी, टोटल जो है ना देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ठीक है। तो देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में जो है बाकी जो है ना अंदर क्या होता है, इसी का अपोजिट होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग साइन का अगर अपोजिट की बात करें, ठीक है, तो इसको इरेज कर देते हैं पहले, ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग साइन के अपोजिट की बात करें, साइन का जो रेसिप्रोकल होता है, ठीक है ना, साइन का जो रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकल ऑफ साइन, रेसिप्रोकल ऑफ साइन क्या होता है, कॉसेक होता है, ठीक है, कॉसेक ऑफ एंगल ए, ठीक है। तो यहाँ पे इसका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, तो इससे क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। जस्ट इसको क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है। जो हाइपोटेन्यूज है उसको न्यूमरेटर में लाना है, जो परपेंडिकुलर उसको डिनोमिनेटर में लाना है। इन द सेम मैनर कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक, ठीक है। तो यहाँ पे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, तो इसका क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ठीक है। तो आप टेन का जो है ना रेसिप्रोकल क्या होता है, टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस ए, टेन का सॉरी कॉट ए,
यहाँ परपेंडिकुलर अपन बेस है तो ये क्या हो जाएगा, बेस अपन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो जो हम लोग शॉर्ट ट्रिक देखे थे यहाँ पे, ठीक है ना, साइन कॉस और टेन के लिए क्या था, पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है, हर हर बोले, ठीक है, हर हर बोले। तो यहाँ पे जो देखे थे आप, ठीक है। अब इसी को हम लोग क्या है कि यहाँ पे हम लोग को जो मतलब वर्कआउट जो करना है, जो मेहनत करनी है, ठीक है ना, साइन कॉस और टेन के लिए, वो भी जो है ना ट्रिक से देख लेंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। और बाकी जो है ना साइन का अपोजिट क्या आता है, ये हम लोग को क्या है कि माइंड में रखनी है, ठीक है। तो उससे जो है ना क्या होगा कि हमको ज्यादा फॉर्मूला जो है ना याद रखने की नीड नहीं होगी, ठीक है। ये 3 बेसिक फार्मूला है, ठीक है। और इसी के रेसिप्रोकल जो है ना, इन तीनों फार्मूले के रेसिप्रोकल जो है ना क्या क्या होता है, ये हम लोग को जो है ना क्या माइंड में रखना है। तो एक चीज तो ये हो गया, ठीक है। सेकेंड थिंग जो हम लोग को बात करनी है, ठीक है, एक तो जो है ना फार्मूले हो गए, ठीक है, कि यहाँ पे जैसे हम लोग लास्ट क्लास में जो डिस्कस किए थे, ठीक है, से इसके यहाँ पे जो राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना, पहले इसी को हम लोग देख लेते हैं कि इसमें साइड्स का जो पोजीशन है, लाइक बीसी का पोजीशन एंगल ए के रिस्पेक्ट में क्या है, ठीक है। तो इसको अनदर, जैसे हम लोग फॉर्म अनदर फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम लोग पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम लोग क्या बना, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, इसको ए बी सी, ठीक है, ये आपका परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको जो परपेंडिकुलर के अपोजिट में है, ठीक है, ये वाला जो अपोजिट है, ठीक है, इसको तो हम लोग हाइपोटेन्यूज बोल देंगे, ऑलवेज हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और देखिए एंगल ए के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ साइड बीसी, बीसी के पोजीशन का, बीसी का पोजीशन क्या होगा, बीसी साइड का पोजीशन क्या होगा। तो यहाँ पे इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे कि ये बीसी एंगल ए के अगर आप देखेंगे तो किस में है, अपोजिट में है, ठीक है। तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, साइड, ठीक है, साइड अपोजिट टू एंगल ए, ठीक है। ये एंगल का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है ना, एंगल ए, ठीक है। और इसी को हम लोगों ने क्या नेम दिया था, हम लोग इसके बारे में अच्छे से है ना डिस्कस किए थे, ठीक है। इसी को हम लोग क्या दिए थे, परपेंडिकुलर बोल दिए थे, ठीक है, एंगल ए के लिए, ठीक है ना। देन अगर यहाँ पे ए बी देखेंगे तो ए बी बेसिकली क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ एंगल ए, ठीक है ना, एंगल ए का ही जो है ना एक पार्ट है, ठीक है। तो इस हम लोग साइड को क्या बोल देते हैं, इस साइड को क्या बोल देते हैं, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए, ठीक है। और इसी को हम लोगों ने क्या बोल दिया था, इसी को हम लोगों ने जो है क्या बोले थे, इसी को हम लोगों ने बेस बोल दिया था, ठीक है, एंगल ए के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ए भी जो है ना आपको, ये भी जस्ट जो है ना आपके लिए इन्फॉर्मेशन के लिए भी पता होना चाहिए, बट हम लोग ज़्यादा केयर करना है क्या, परपेंडिकुलर पे और बेस पे, ठीक है, कि किस एंगल के रिस्पेक्ट में कौन सा साइड जो है ना परपेंडिकुलर होगा, कौन सा साइड जो है ना बेस होगा, ठीक है। तो इस चीज़ पे हम लोगों को केयर करनी है, ठीक है। उसी तरह इन द सेम मैनर अगर आप एंगल ए के रिस्पेक्ट में बात नहीं करते हैं, ठीक है, ये जो भी था एंगल ए के रिस्पेक्ट में था, ठीक है, एंगल ए के रिस्पेक्ट में था। अगर हम लोग जो है एंगल सी के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, ठीक है ना, एंगल सी के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, तो एंगल सी के रिस्पेक्ट में अगर बात करेंगे, ठीक है, तो एंगल सी पे यहाँ पे जो है हम लोग मार्क कर देते हैं। तो एंगल सी के रेस्पेक्ट में जब बात करेंगे तो इसके अपोजिट वाला जो है साइड कौन हो जाएगा, नल, ठीक है, क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ठीक है। तो ए बी अब क्या कहलाएगा एंगल सी के रेस्पेक्ट में, अपोजिट साइड, अपोजिट साइड टू एंगल सी, ठीक है। और ये इसका ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। देन इन द सेम मैनर अब यहाँ पे बीसी देखेंगे तो बीसी क्या है, इसका पार्ट है एंगल सी का, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोल देंगे, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल सी, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, एंगल सी के रेस्पेक्ट में इसको हम लोग क्या बोल देंगे, बेस बोल देंगे, ठीक है ना। तो हम लोगों को जो केयर करना है, हम रिपीट कर रहे हैं कि आपको सी का जो मतलब किस एंगल के रेस्पेक्ट में, आई मीन किस एंगल के रेस्पेक्ट में कौन सा साइड जो है ना परपेंडिकुलर होगा, कौन सा साइड जो है ना बेस होगा, इससे हम लोग को बेसिकली क्या है फोकस करनी है, ठीक है।
बी जो हाइपोटेन्यूज होगा वो तो ऑलवेज जो है ना कांस्टेंट और ऑलवेज जो है ना सेम ही रहेगा, ठीक है ना, वो चेंज नहीं होगा। जो भी 90 डिग्री का अपोजिट में होगा, ठीक है, वो ऑलवेज क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। अनदर थिंग हम लोग अनदर थिंग को जो डिस्कस करना है वो क्या है कि जैसे हम लोगों ने एंगल सी यहाँ पे बात किया, ठीक है, तो सम टाइम एंगल को हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है ना, सम टाइम एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक ग्रीक वर्ड यूज करते हैं, सम टाइम एंगल denoted by a Greek letter, ठीक है, क्या है, इस तरह से बनाना है, ऐसे, ठीक है। इसको लोग क्या बोलते हैं, थीटा, ठीक है। तो हम लोग इस ग्रीक लेटर का यूज करते हैं, ठीक है, थीटा। तो क्या पढ़ेंगे हम लोग, थीटा, ठीक है। तो थीटा इस एंगल को हम लोग जो है ना डाउट करेंगे, ठीक है। तो सपोज फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग ने जो है ना साइन ऑफ एंगल ए की बात किया है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग और क्या है कि साइन, अगर सपोज दैट एंगल ए को हम लोग थीटा मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, साइन ऑफ एंगल थीटा या साइन थीटा, ठीक है। इसको हम लोग इसको ऐसे रीड कर लेंगे, ठीक है ना। इट्स रीड एज साइन थीटा, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरह से जो है ना रीड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हम लोगों ने जो है एक मतलब ये इंफॉर्मेशन के लिए था कि थीटा का भी जो है ना आपको गिवन होगा, तो डोंट कंफ्यूज इन दिस रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। इस रिप्रेजेंटेशन में जो कंफ्यूज नहीं है, ये भी जो है ना कि आपको एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो अब एक चीज़ जो है ना हम आपको और कुछ चीज़ें इसमें बता देते हैं, ठीक है ना, जो आपको मतलब जनरली जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, ठीक है ना, उस चीज़ को जो है ना हम थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे एसी में हम लोग अगर डिस्कस करें तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ठीक है ना, ये साइन ऑफ एंगल ए है, ठीक है ना। तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि, ठीक है, इसका मीनिंग ये नहीं है, ठीक है ना, इसका मीनिंग ये नहीं है, ठीक है। इट डजंट मीन इसका मतलब ये नहीं है कि, ठीक है, यहाँ पे साइन जो है, साइन एंड एंगल ए इन प्रोडक्ट, ठीक है, कि आप इसको ऐसा समझ रहे कि ये साइन हो गया, ठीक है, और इसको जो है ना प्रोडक्ट ए हो गया, ठीक है। तो इसका जो है ना ये अगर आप इस तरह से जो है ना अगर आप समझ रहे हैं तो क्या है, ये इसका कोई मीनिंग नहीं होता है, ठीक है ना। इस तरह से जो इसका मीनिंग ये नहीं है, ठीक है ना, साइन है, ठीक है, एक क्या प्रेजेंट कर रहा है, साइन ऑफ एंगल ए, ठीक है। इस चीज को हम लोग क्या है माइंड में रखनी है, ठीक है ना। उसी तरह सिमिलरली जो है ना अनदर के लिए भी आप देख सकते हैं, लाइक सपोज दैट अनदर जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, ठीक है ना, तो cos ए अगर बात करें, ठीक है, तो इसका इट डजंट मीन कि जो है ना क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ cos ए एंड ए है, ठीक है। इसका जो है ना इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज जो है ना एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तो इसको हम लोगों को जो है ना क्लियर कर लेना है, ठीक है ना, कि ये प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। साइन और ए एंगल, साइन और ए प्रोडक्ट में नहीं है, ठीक है। ये चीज क्लियर हो जाना चाहिए। और जो अनदर थिंग है, ठीक है, इसी तरह से जो है ना कुछ और पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं इसमें, ठीक है। इसको इसी तरह से कुछ और पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। लाइक अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे सपोज दैट लिखा हुआ है साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। इन द सेम मैनर अगर लिखा हुआ है यहाँ पे कॉस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आवर कन्वीनियंस, ठीक है ना, अपने कन्वीनियंस के लिए, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कन्वीनियंस के लिए, ठीक है ना, साइन ए का होल स्क्वायर को हम लोग क्या लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर ए, ठीक है ना, जस्ट फॉर जो है कन्वीनियंस, ठीक है। और कॉस ए का होल स्क्वायर को हम लोग क्या लिख लेते हैं, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये जस्ट फॉर कन्वीनियंस, ठीक है ना, अपने कन्वीनियंस के लिखते हैं, ठीक है। साइन ए का होल स्क्वायर लिखा गया है तो वी कैन राइट साइन स्क्वायर ए आल्सो, ठीक है। इसको हम लोग भी जो है लिख सकते हैं, ठीक है।
तो एक ये जो है ना एक पॉइंट्स हो गया, ठीक है। जो अनदर पॉइंट हमें डिस्कस करना है कि हम अभी जो है ना डिस्कस किए हैं कि साइन का जो अपोजिट होता है कॉसेक, ठीक है। तो उसको हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल कॉसेक अगर लिखना है, ठीक है ना, तो कॉसेक का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? कॉसेक साइन का क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है। तो कॉसेक यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉसेक ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन साइन ए, ठीक है, 1 अपॉन साइन ए, ठीक है। अब हम लोग जो रूल जानते हैं कि 1 अपॉन अगर x लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? x इनवर्स 1, ठीक है ना। जो भी यहाँ पे पावर है, फॉर एग्जांपल पावर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 हो गया है। इसी तरह से मतलब अगर x स्क्वायर होता पावर 2 है तो इसमें अगर ऊपर जाता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है? x टू द पावर -2, ठीक है। तो यहाँ पे इसी तरह सेम मैनर इसको सपोज कीजिए कि अगर जो है ना टोटल अगर x हो गया, ठीक है, तो हमारे पास कॉसेक ए का फॉर्म जो है ना हम लोग साइन का फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? इसको क्या पढ़ेंगे? साइन ए इनवर्स 1, ठीक है। तो इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो साइन इनवर्स 1 जो लिखा हुआ है, ठीक है, इस साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स अगर जो साइन ए का इनवर्स है, ठीक है, ये, ठीक है, इसका अब ये इसको हम लोग ऐसे नहीं कर देंगे कि ये कभी इक्वल नहीं होगा किसके? साइन इनवर्स ए के, ठीक है। ये दोनों आपके डिफरेंट थिंग है, ठीक है ना। इसको आप ये इसके इक्वल नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से आप नहीं लिख सकते हैं। इसको हम लोग ऐसे पढ़ते क्या है? इसको हम लोग पढ़ते हैं साइन इनवर्स ए। क्या पढ़ते हैं? साइन इनवर्स ए, साइन इनवर्स ए, ठीक है। तो ये साइन इनवर्स ए हम लोग को मतलब इस स्टैंडर्ड में 10th स्टैंडर्ड में स्टडी नहीं करना है, ठीक है ना। इसको आप जब हायर क्लास में जाएंगे तो वहाँ पे स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इसका मीनिंग ये समझ लीजिए, साइन ए इनवर्स, साइन ए का इनवर्स जो है ना नेवर बी इक्वल टू, ठीक है ना, विल बी नेवर बी इक्वल टू साइन इनवर्स ए, ठीक है। तो इसको आपका ये इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ना आपको क्लियर कर लेना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो और अनदर थिंग कि कुछ पॉइंट्स मतलब जो इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर का, ठीक है ना, उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो सो दैट कि जो है जो नेक्स्ट मतलब जो भी एक्सरसाइज आएगा उसमें जो है ना चीज़ आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये कन्वीनियंस हो गया, ठीक है। अनदर जो भी विजुअलाइज किए, जो ऑब्जर्व किए, ठीक है, कि टोटल देयर आर 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा जो है ना एक चीज़ क्लियर करते हैं वहाँ पे, एक चीज़ समझते हैं यहाँ पे कि अगर हम लोग सपोज दैट कि लेंथ ऑफ साइड है, ठीक है, अगर उसको हम लोग चेंज करते हैं तो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो चेंज होगा या नहीं होगा, ठीक है। उसको हम लोग ट्रायंगल की हेल्प से समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे समझिए कि एक आपके पास ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, और इसी पे जो है ना एक और ट्रायंगल हम लोगों ने यहाँ फॉर्म कर लिया, ठीक है। यहाँ पे Q हो गया है और ये P हो गया, ठीक है। और भी अनदर ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हैं आप, लाइक यहाँ पे आप एक ट्रायंगल M, ठीक है, और ये M, ठीक है। तो इसमें अगर देखेंगे तो आपके जो ट्रायंगल है जो हम लोग डिस्कस करना है, एक तो आपको ये वाला ट्रायंगल देखना है, ठीक है, इस ट्रायंगल, ठीक है। अनदर ट्रायंगल है, फर्स्ट इसको हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। अनदर जो ट्रायंगल है वो आपके ये वाला है, ठीक। और जो लास्ट ट्रायंगल है आपके, जो लास्ट ट्रायंगल है वो आपका ये वाला, ठीक है। कौन सा? एक है ए बी सी, ठीक है। अनदर ट्रायंगल है ए क्यू पी, इसको देखना हम लोग को, और ए एम एन, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे कि ट्रायंगल, ठीक है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ट्रायंगल, दो ट्रायंगल को ले लेते हैं, ठीक है, ए बी सी एंड ट्रायंगल अनदर ट्रायंगल है ए क्यू पी, ठीक है, ए क्यू पी, ठीक है। तो इसमें आप देखें तो ये ट्रायंगल जैसे होगा, आप ऐसे पढ़ेंगे भी, ठीक है ना। जो ट्रायंगल चैप्टर है इसी 10th स्टैंडर्ड में, ठीक है ना, जो 6 चैप्टर से स्टार्ट होती है, ठीक है।
तो इसमें सिमिलरिटी का रूल देखेंगे, ठीक है। सिमिलरिटी का रूल में जो है ना क्या होता है कि अगर टू एंगल्स अगर इक्वल है, ठीक है, तो थर्ड एंगल जो होता है वो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है, ठीक है ना। और देन दैट टाइम हम लोग क्या है कि जो भी ट्रायंगल गिवन है, जो भी ट्रायंगल्स गिवन है उसको हम लोग क्या है सिमिलर कह सकते हैं, ठीक है। और देन उसके जो साइड का रेशियो, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है, ठीक है, वो आपका जो रेशियो है वो क्या है इक्वल हो जाता है टू ईच अदर, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हम लोग इस ट्रायंगल में बात करें एबीसी में, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि एंगल ए और एंगल ए, ठीक है, ये इक्वल है, ठीक है ना, मतलब इसके क्या है कॉमन है बोथ में, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे एंगल बी एंड एंगल क्यू, ठीक है, ये क्या है 90 डिग्री है, ठीक है। तो हम लोग वी कैन राइट है कि बाई ए, ठीक है, सिमिलरिटी, ठीक है, हम लोग क्या बोल सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए क्यू बी। ये जो साइन देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, ये वाला साइन, ठीक है, ये सिमिलर का साइन होता है, सिमिलरिटी का साइन होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सिमिलर कर दिया, ठीक है। तो जो इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग स्मॉल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इस ट्रायंगल में एबीसी में अगर इसका हम लोग बेस ले रहे हैं यहाँ पे सपोज दैट, तो ए बी, ठीक है, अपॉन जो ए क्यू पी का जो है बेस है ए क्यू, ठीक है। तो इस दोनों का साइड का रेशियो ए बी अपॉन ए क्यू, ठीक है, ये इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। साइड के रेशियो अनदर साइड के रेशियो लाइक यहाँ पर हम लोग बात करें तो अगर हम लोग हाइपोटेन्यूज की बात कर लेते हैं तो ए सी अपॉन ए पी, ए सी अपॉन ए पी, ठीक है, ए सी अपॉन ए पी इज इक्वल टू आपका जो इसके परपेंडिकुलर है लाइक बी सी अपॉन पी क्यू, ठीक है। ये साइड जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड के जो रेशियो है दैट विल बी इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। तो ये इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अब ऐसे फॉर एग्जांपल इसको हम लोग 1 एज्यूम कर लेते हैं, इसको 2 एज्यूम कर लेते हैं, हम 3 एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग फर्स्ट और सेकंड को इक्वल करेंगे तो उससे जो है ना कुछ कंक्लूजन निकल के आएगा, ठीक है। इन द सेम अगर सेकंड और थर्ड को इक्वल करेंगे तो कुछ वहाँ से जो है ना कंक्लूजन निकलेगा, ठीक है। एंड वन एंड थर्ड को इक्वल करेंगे तो वहाँ से कुछ कंक्लूजन निकलेगा, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या क्या हम लोग उस चीज़ को देख लीजिए। पहले हम लोग यहाँ पे ठीक है ना, यहाँ पे साइड में, ठीक है, क्या कर रहे हैं कि 1 एंड 2 को इक्वल कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 एंड 2 को जब इक्वल करेंगे, पहले 1 और 2 को ले रहे हैं, ए बी अपॉन ए क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए पी, ठीक है। अब हम लोग क्या करना है कि ये साइड जो है ये ए पी और ए क्यू, ठीक है ना, एक ट्रायंगल का है, ठीक है। इस दोनों को एक साथ लेंगे, ठीक है। और ए बी और ए सी एक ट्रायंगल का है, अनदर ट्रायंगल का है, ए बी सी ट्रायंगल का पार्ट है साइड से, इसको हम लोग एक साथ ले लेंगे, ठीक है। तो क्या होगा कि ये ए क्यू अगर यहाँ पे न्यूमरेटर में जाएगा तो ए सी यहाँ पर क्या है डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन ए पी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि अगर एंगल ए के रिस्पेक्ट में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है ना, एंगल ए को हम लोग इसमें बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए कि ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया बेस और ये क्या हो गया आपके पास हाइपोटेन्यूज, किसके रिस्पेक्ट में, आपके एंगल ए के रिस्पेक्ट में, ठीक है। इस ट्रायंगल में ए बी सी ट्रायंगल में, ठीक है ना, ए बी सी ट्रायंगल में, ठीक है। ए बी अपॉन ए सी क्या हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है कॉस होता है, ठीक है। तो कॉस ए हो जाएगा। इन द सेम मैनर इसमें देखेंगे आप ट्रायंगल ए क्यू पी में, तो ए क्यू यहाँ पे क्या है बेस है इस ट्रायंगल के लिए, और ए पी क्या है हाइपोटेन्यूज है, तो ए क्यू अपॉन ए पी, ठीक है। ए बी जो है ना क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और जो फार्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज किसका होता है आपके कॉस का होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास कॉस, और एंगल ए के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो कॉस ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप ये देखिए कि यहाँ पे जो लेंथ है साइड का, ठीक है ना, साइड्स का जो लेंथ है ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने ए क्यू ए बी का जो लेंथ है वो ए क्यू लेंथ से जो है ना क्या है स्मॉल है, ठीक है। बट इसके जो हम लोग अगर एंगल ए के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होगा दैट विल बी सेम, ठीक है। वो आपके जो है ना सेम रहेगा, ठीक है, उसमें चेंज नहीं होगा।
इवन दो आप इसके जो है ना लेंथ ऑफ साइड को जो है ना क्या है चेंज कर दे ट्रायंगल का, ठीक है, तो भी जो है ना इसके रेशियो जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होगा वो आपके सेम रहेंगे, ठीक है। बट क्या है कि एंगल आपका सेम होना चाहिए, उसी एंगल के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, ठीक है ना। सेम अगर सेम एंगल सेम है तो साइड के रेशियो अगर आप लेंथ के देखिए, इसका मतलब सिंपल में ऐसा समझिए कि अगर सपोज दैट अगर आप क्या है कि ट्रायंगल के जो साइड है उसके लेंथ को अगर आप चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना, तो इट डजंट मीन कि जो है उस अगर किसी एक पार्टिकुलर एंगल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होगा वो जो क्या होगा कि वो आपका सेम रहेगा, ठीक है ना, वो आपका चेंज नहीं होगा। इसका मीनिंग यही है, ठीक है। इसमें यही प्रूव करके नहीं कोशिश की उसी तरह सेम मैंने अगर आप 2 3 को इक्वल करेंगे तो यहाँ से कुछ कंक्लूजन निकल के आएगा, ठीक है ना। चाहे तो आप इक्वल करके देख भी सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप 2 और 3 को इक्वल कर ले रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए तो ये क्या हो जाएगा AC अपॉन AP इज इक्वल टू BC अपॉन PQ और दिस इज इक्वल टू अगर इसको BC को अगर आप यहाँ पे लाए, ठीक है, और AP को जो है यहाँ पे ले जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा AC अपॉन BC इज इक्वल टू AP अपॉन PQ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए AC और BC, AC यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हाइपोटेन्यूज को और AC अपॉन BC, ठीक है, AC अपॉन BC हाइपोटेन्यूज अपॉन ये क्या हो गया आपके पास हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो यहाँ पे AC, ठीक है, तो AC अपॉन हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर, ठीक है ना, सेम में भी हाइपोटेन्यूज अपॉन जो है ना परपेंडिकुलर हुआ, ठीक है। तो ये किसका हो जाएगा कॉसेक का हो जाएगा, ठीक है। तो जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है दैट विल बी जो है ना सेम, ठीक है, जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होगा वो सेम होगा। इवन दो अगर आप जो ट्रायंगल है उसके लेंथ को क्या है अगर आप लेंथ के जो साइड के जो लेंथ है उसको अगर आप चेंज कर देते हैं, ठीक है, तो इस ट्रायंगल से यही प्रूफ करने की कोशिश की गई, ठीक है ना। तो अगर आप चाहें तो इसको जो है नोट करके लिख भी सकते हैं, ठीक है। कैसे लिखेंगे नोट करा देते हैं कि नोट करके हम लोग क्या लिखेंगे कि दी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक ratios trigonometry ratio do not vary, ठीक है, या फिर आप इसके चेंज लिख सकते हैं, ठीक है, do not vary या चेंज, ठीक है ना, when length of sides of a triangle length of sides of a triangle change, ठीक है, if triangle remain same, ठीक है। तो ये एक यहाँ से मतलब नोट करके यहाँ पे कंक्लूजन निकल गया, ठीक है ना। इस कंक्लूजन को भी माइंड रखना है, ठीक है। जो आपके मतलब MCQ टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें जो है ना इस तरह से क्वेश्चन अगर आपसे राइज करे तो आप उस क्वेश्चन का जो है ना आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ तो ये हो गया, ठीक है। और इसमें जो हम लोग को जो है ना और पॉइंट्स के बारे में बात करना है, ठीक है, तो उसको भी डिस्कस करते हैं। तो अनदर पॉइंट क्या है इसमें कि अगर आप